हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएमओल, इन सभी विद्यार्थियों का जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई किए थे उनका पैनल लिस्ट जारी हो रहा है और एक एक करके पैनल लिस्ट भी आ रहा है सभी जोनों का। इसमें से एक सिलीगुड़ी जोन ने अपना पैनल लिस्ट जारी किया है और उसमें कट ऑफ को अचानक बढ़ा दिया है। उसके वजह से कट ऑफ के बढ़ जाने की वजह से विद्यार्थियों में काफ़ी सारा प्रश्न बन गया है। तो आज उस कट ऑफ को लेकर के मैं 100% क्लियर कर देना चाहता हूं। और एक बात कि जो लोग विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम लोग वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम लोग को वेटिंग में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उनको भी मैं वीडियो में साफ साफ बता दूंगा कि वेटिंग में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड करता हूं। शाम वाली वीडियो जो होती है उसमें विद्यार्थियों का कमेंट का सोल्यूशन रहता है और सुबह वाली जो वीडियो होती है उसमें मैं टॉपिक का सोल्यूशन देता हूं। अब बात यह है, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि जो पैनल लिस्ट निकाला है सिलीगुड़ी जोन ने, उसमें क्या रीज़न है कि कट ऑफ बढ़ गए। तो सबसे पहले तो ये सभी लोग समझ जाइएगा कि जो पैनल लिस्ट सिलीगुड़ी का आया है वह सेकेंड डिवी के कट ऑफ नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि लग रहा है कि सेकेंड डिवी का कट ऑफ है और इतनी बढ़ गई है तो फिर हमारा कट ऑफ कम है, हमारा नंबर कम है तो हमको मौका नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ये सेकेंड डिवी की कट ऑफ है तो ये गलत बात है। ये सेकेंड डिवी की कट ऑफ नहीं है। तो कट ऑफ है किसकी, कौन से ऐसे कैंडिडेट है जिनकी इतने नंबर बन गए हैं। तो बात एक समझिए, एक एग्जाम्पल समझ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा मन में जो डाउट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं, एक का 61 मार्क्स है, एक का 62 मार्क्स है और एक का 63 मार्क्स है। अब 61 मार्क्स जिसका है वे कैंडिडेट किसी वजह से मान लीजिए कि वह अब्सेंट हो गया या गया नहीं सेंटर पे, ठीक है, अब्सेंट हो गया। 62 मार्क्स वाला क्या हो गया कि डीबी और मेडिकल में वह छटा गया, किसी न किसी रीजन से छटा गया, बच गया 63 मार्क्स वाला। अब जो 63 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है उसका जो कट ऑफ है तो इन दोनों से तो कभी भी हाई है। तो अब ये देखने को मिला कि 61 वाले तो कैंसिल हो गए, 62 वाले भी कैंसिल हो गए, बच गए 63 वाले। तो जो पैनल लिस्ट सिलीगुड़ी का ही है उसमें जो कट ऑफ है विद्यार्थी का वे दोनों रिजेक्ट हो गए, तो बच गए 63 वाले। अब 63 वाला का उस पैनल लिस्ट में नाम है, तो विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न है कि सर 61 वालों को क्यों हटा दिया, 62 वालों को क्यों हटा दिया। ठीक है, उनको लग रहा है कि उनका नंबर कम है इस वजह से हटा दिया गया। नहीं, उनका कोई समस्या है इस वजह से उनको हटा दिया गया। और जो सेलेक्ट हैं उनको उसका तो नाम देगा ही देगा। तो उसका अब 63 है तो जो नीचे वाले हैं वो तो साइड हो गए, तो जो बचेंगे उसी का ना पैनल लिस्ट में नाम आएगा। तो जो लोग आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि कट ऑफ हाई कर दिया है और जो लो थे विद्यार्थी जो कैंडिडेट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। रीजन ये नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग साफ समझ गए होंगे कि क्या रीजन है, किस वजह से कैंडिडेट को बाहर किया गया और किस वजह से कट ऑफ सिलीगुड़ी जोन में बढ़ी है। और एक बात पता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी जोन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार रेलवे ने कुछ नया चीज़ से, नया सिस्टम के तरीके से आप सभी के सामने पेश आ रहा है। जैसे कि किसी किसी जोन में अब्सेंट लिस्ट भी निकाल रहा है, अब्सेंट और रिजेक्ट लिस्ट भी निकाल रहा है, पैनल लिस्ट भी निकाल रहा है, कभी कभी पैनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों साथ ही में निकाल रहा है। तो अब रेलवे परिवर्तन कर दिया है कुछ ना कुछ और 1:1 के फॉर्मेट में बुलाया है विद्यार्थियों को। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात यह है, वे लोगों को, विद्यार्थियों को प्रश्न है मन में चल रहा है कि सर हम लोग 1-2 नंबर से बाहर हुए हैं, 0 पॉइंट कुछ नंबर से बाहर हुए हैं, तो क्या हम लोग को वेटिंग में मौका मिलेगा। तो मेरे दोस्त, जो लोग वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप सभी लोग वेटिंग का इंतज़ार करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कट ऑफ आई है वो पैनल लिस्ट की कट ऑफ है, न कि वह राउंड 2 यानी सेकेंड डिवी यानी वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है। आप सभी लोग इस चीज़ को दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए और आप सभी लोग अपने जो मन में डाउट बन रहा है उसको दूर कर दीजिए। तो फाइनली आप सभी को इस वीडियो से समझ में आ गया होगा जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं और आप लोग निगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने राय जो भी है आप सभी लोग इस वीडियो में कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेट होते हैं और मुझे ये पता चलता है कि विद्यार्थियों को कहाँ पर डाउट है और वह डाउट आसानी से क्लियर हो जाता है। तो अब आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। विद्यार्थी ये भी कमेंट किए थे कि सर
सिलीगुड़ी जोन में अगर ऐसा देखने को मिला है तो क्या सर सभी जोनों में ऐसे ही देखने को मिलेगा? मेरे दोस्त, सभी जोनों में ऐसे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 की कट ऑफ आई है, अभी 1-2 की कट ऑफ आई है तो ये देखने को मिली है। तो सीधी सी बात है कि आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन घबराना नहीं है। अब कभी भी नंबर बढ़ के आएगी तो अब ये मत समझिएगा कि ये वेटिंग लिस्ट का नंबर बढ़ी है, नहीं, वे नंबर किसके, पैनलिस्ट के, और जिसका हाईएस्ट पर जो विद्यार्थी का सेलेक्ट हुआ है उसका लिस्ट में नाम आ रहा है, तो उस वजह से आप सभी को डाउट में नहीं रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।